वेलकम बैक टू नवेट टेक्नोलॉजीज़। और मैं आपको पाइथन फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स में खुशामदीद कहता हूँ। एंड आई होप आपको पिछली वीडियो समझ आई होंगी और आपने प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं कहूँगा कि आप ये सीरीज़ ना देखें, क्योंकि आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो साथ साथ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जो है ना साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन में जो डेटा टाइप्स यूज़ होती हैं वो कौन सी है, उन पे किस तरह से हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो सबसे पहले पाइथन के डेटा टाइप्स को देखने से पहले हम जनरली देखते हैं कि डेटा टाइप्स होती क्या है। इन लेमैन लैंग्वेज डेटा टाइप्स किसे कहते हैं। सही है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन हम देखें तो इन लेमैन लैंग्वेज कुछ हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होती हैं, ठीक है, डिजिट्स होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन सब की एक अपनी टाइप है, ठीक है। हम डिजिट्स की जगह अल्फ़ाबेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। हम 1-2 के थ्रू कोई इंग्लिश सेंटेंस नहीं लिख सकते, क्योंकि सबकी एक अपनी टाइप है, इनकी एक अपनी ऑपरेशन है। इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा टाइप्स होती है ये कुछ कोर बेसिस में आती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। इसी तरह पाइथन के डेटा जो टाइप्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा टाइप्स होती है वो डिफ़ाइन करती है कि आप किस तरह के वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हो। हर एक वैल्यू की अपनी एक डेटा टाइप होगी, सही है। तो पाइथन में डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स है और आप हर डेटा टाइप पे डिफरेंट फंक्शनैलिटी, डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो डेटा टाइप है वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होती हैं, जिनमें इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। जनरली जो पाइथन में डेटा टाइप्स है वो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है, बूलियन डेटा टाइप्स है, लिस्ट, टपल और सेट डेटा टाइप्स है, एंड देन डिक्शनरी डेटा टाइप है। इन सबको हम अपने फर्दर वीडियोस में देखते जाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिन डेटा टाइप्स को प्रैक्टिस करेंगे वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में सबसे पहले हम इंटीजर को देखते हैं कि इंटीजर है क्या। इंटीजर आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है जो आपको 1-2 के फॉर्म में हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, या -80 है, -1 है, या 0 है। तो ये जो तमाम वैल्यूज़ है ये पाइथन प्रोग्रामिंग में इंटीजर्स कहलाते हैं। इनकी हम कोड प्रैक्टिस भी करेंगे आज। तो इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। अब अगर हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर रहे होते तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ता कि इंट a इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस तरह हमें कोड लिखना पड़ता और बताना पड़ता कि ये इंटीजर है, ठीक है। लेकिन पाइथन एक मोर इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, ठीक है, इसलिए हमें इसको बताना नहीं पड़ता कि आपकी डेटा टाइप कौन सी है। जस्ट हम डेटा असाइन करते हैं और ये खुद डिटेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ a इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो 5 क्या है? एक इंटीजर है। a एक वेरिएबल है। जिस तरह मैथमेटिक्स में आप वेरिएबल का यूज़ करते हैं, किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू आप असाइन करते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी वेरिएबल्स को आप यूज़ करके उनमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल, या वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल जस्ट एक बॉक्स है, एक मेमोरी स्पेस है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक कपबोर्ड है, उसमें आप अपने कपड़े डालते हो, तो जो कपबोर्ड है वो एज अ वेरिएबल काम कर रहा है और उसमें आप अपने कपड़े डाल रहे हो, तो वो कोई डेटा टाइप है या कोई वैल्यू है जो आप उसमें स्टोर कर रहे हो। इसी तरह एक वेरिएबल है, उसमें हमने 5 स्टोर किया, ठीक है। तो हम अब प्रिंट कराते हैं ए और रन करते हैं। लेट मी क्लियर दिस शेल फर्स्ट ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो, ठीक है। तो मैंने कहा प्रिंट ए की वैल्यू 5 थी, तो मेरे पास यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देखना चाहूँ टाइप ऑफ ए, ठीक है। टाइप की फंक्शन आप यूज़ करते हैं पाइथन में यह देखने के लिए कि किस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। तो आपको अगर डेटा टाइप का पता नहीं हो तो आप टाइप की फंक्शन यूज़ करें, फिर ब्रेसेस के अंदर वो डेटा टाइप दे, फिर आपके पास टाइप प्रिंट होगी कि कौन सा टाइप है। तो हमने लिखा टाइप ऑफ ए की टाइप क्या है, हमारे पास यहाँ प्रिंट हो रही है। ए किस क्लास से बिलोंग करता है? इंटीजर के क्लास से बिलोंग करता है। जिस तरह हमने कहा था कि हम इंटीजर डेटा टाइप आज हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर एग्जांपल मैं बी को वैल्यू असाइन करता हूँ 4, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम वेरिएबल्स पे, इंटीजर्स पे किस किस तरह के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 4, और मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ a प्लस b, ठीक है। तो a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है। a के अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर है, वो है 5। इसी तरह b के अंदर भी एक इंटीजर वैल्यू स्टोर है, वो है 4। तो हम a प्लस b कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू है उन दोनों की हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, और हमारे पास 5 + 4 क्या होता है? 9 होता है। तो 9 प्रिंट होना चाहिए,
लेट्स प्रिंट दिस, तो हमारे पास 9 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ए एज अ स्ट्रिंग यहाँ एक नहीं कर रहा। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हम फर्दर पढ़ेंगे वो होते क्या है। एक जस्ट वेरिएबल है जिसमें 5 की वैल्यू स्टोर थी, ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू स्टोर की थी, और जब हमने इन पे एडिशन का फंक्शन परफॉर्म किया तो ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी, बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी, वो दोनों ऐड हुए और हमारे पास 9 रिज़ल्ट आया, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह हम इंटीजर्स को जो है ना वेरिएबल्स में स्टोर करा सकते हैं, तो हम इनके रिज़ल्ट को भी किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। हम अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त इंटीजर डेटा टाइप पे, ठीक है। रिज़ल्ट फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ रिज़ल्ट के नाम से, जिसको मैं इक्वल टू करता हूँ a प्लस बी के, ठीक है। तो रिज़ल्ट भी एक वेरिएबल है। मैंने कहा रिज़ल्ट की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी, इन दोनों a और b की एडिशन से जो वैल्यू आएगी उसको मैंने स्टोर कराया रिज़ल्ट में। तो a और b की जो भी वैल्यू होगी, उनके एडिशन के बाद जो भी नंबर आएगा, जो भी इंटीजर आएगा, वो कहाँ स्टोर होगा, रिज़ल्ट में स्टोर होगा। तो मैं यहाँ लेट्स से रिज़ल्ट प्रिंट करता हूँ, तो रिज़ल्ट हमारे पास आया 9, सही है। फॉर एग्जांपल मैं इनकी वैल्यूज़ चेंज करता हूँ, a को मैं कर देता हूँ 2, b को मैं कर देता हूँ 8, और अब a में क्या स्टोर है, 2 स्टोर है, b में क्या स्टोर है, 8 स्टोर है, 8 प्लस 2 क्या होगा, 10 होगा। तो हमने रिजल्ट इक्वल्स टू क्या कहा है, a प्लस बी का। इसका मतलब है a की जगह 2 आएगा, b की जगह 8 आएगा। 8 प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास कहाँ स्टोर होगी, रिजल्ट में स्टोर होगी, और इस लाइन में हम रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं। इसका मतलब है कि रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होकर आनी चाहिए। तो रिजल्ट के अंदर 8 प्लस 2 है, ठीक है, 8 प्लस 2 जो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो रही है उसे हम प्रिंट करा रहे हैं। तो हमारे पास नीचे जो वैल्यू आनी चाहिए वो 10 आनी चाहिए, तो 10 हमारे पास वैल्यू आए। सो आज हमने देखा कि इंटीजर जो डेटा टाइप है, ठीक है, उन पे हम ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। हमने एडिशन किया, हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इनके साथ, हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम इनको इनकी पावर में ले सकते हैं। जैसे मैंने a माइनस बी किया तो वैल्यू मेरे पास -6 आई, मैं इन पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ये देखें तो मेरे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 आया। इसी तरह मैं इन पे a की पावर में b ले सकता हूँ, तो डबल स्टेरिक में यूज़ करूँगा और मैं रन करूँगा तो इसकी वैल्यू 256 आई, क्योंकि 2 टू द पावर ऐड किया है 56 है। सो इस तरह से हम जो इंटीजर डेटा टाइप है इस पे हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट डेटा टाइप देखेंगे, सो जुड़े रहिएगा।